कीर्तन है भक्तों की पुकार। आनंद मार्ग का विश्व महाधर्म सम्मेलन अमझड़ में चालू हुआ और उसी पंडाल में है कुछ ही देर पहले जो है पुरोधा प्रमुख विश्व वेदानंद अवधूत यहाँ पर प्रवचन दिए हैं और पहले 3 दिवसीय महाधर्म सम्मेलन जो है कीर्तन है भक्तों की पुकार विषय पर प्रवचन दिए हैं और प्रवचन अभी संपन्न हुआ है। लोग विश्राम कर रहे हैं, फिर संध्या बेला में प्रवचन हुआ। इस 32वां महाधर्म सम्मेलन में केवल भारत आप तमाम श्रोताओं का और केवल भारत से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनका अभिनंदन स्वागत करती है बाबा नगरी के इस धरती पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आनंद मार्ग की स्थापना जमालपुर से 1925 में हुई थी और प्रभात रंजन सरकार ने इसकी स्थापना की थी और ये 32वां महाधर्म सम्मेलन है और बाबा जो है ये अमझड़ में यह छठा है और छठा जो है धर्म सम्मेलन के मौके पर जो है पहले सेशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब दूसरा सेशन संध्या में होगा और कल फिर जो है 8 तारीख को और 9 तारीख को होना है और जो है क्रांतिकारी विवाह के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। पूजा पंडाल ये जो पंडाल अभी देख सकते हैं धीरे धीरे जो है भर ही रहा है लोगों से। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आनंद मार्ग की विशेषता क्या है। ये जो आनंद मार्ग का जो खूबसूरती है, प्रभात संगीत के बारे में क्या कहना है? यह तो प्रभात संगीत के विषय में क्या बताऊं, यह तो है मंत्र मुनि गुरु वाक्यम, गुरु का दिया हुआ महामंत्र है और इस मंत्र का तो कोई तुलना ही नहीं है। तो ये प्रभात संगीत कितने भाषाओं में होगा? ये मेरे ख्याल से लगता है कम से कम तो 8-10 भाषाएं में है और मुख्यतः अधिक से अधिक संस्कृत भाषा में है जो बहुत ही मधुर है। संस्कृत और बांग्ला भाषा में है। बांग्ला भाषा में इसलिए है कि बांग्ला भाषा में संस्कृत की मात्रा अधिक है, सुनने में बहुत मधुर लगता है। तो ये प्राउत क्या है? प्राउत प्रगतिशील उन्नत तत्व। इट इज द 4th इकोनॉमिक फिलोसफी गिवन बाय द आनंद मूर्ति, दैट इज प्राउत। द फर्स्ट फिलोसफी इन द वर्ल्ड, उसका आदम स्मिथ था ना, उसने दिया पूंजीवाद। उसका दैट मीनिंग हुआ सेल्फ सेंटर पॉलिसी, सेल्फ। सेकंड में आया मार्क्सवाद, लेनिन, उसने कहा कि मैटर सेंटर फिलोसफी, मैटर ही सब चीज है, देयर इज नो गॉड। और ये कहा, क्या बोलता है एडम स्मिथ, कहा कि पैसा ही सब चीज है, वही से परम सुख मिलेगा। एंड द थर्ड फिलोसफी इज द डागमा फिलोसफी, डागमा। चलिए, आनंद मार्ग का जो फिलोसफी है, जो अध्यात्म है, वो सीधे ब्रह्म से जोड़ता है। इसी के लिए 6 साल इनको जेल में रखा गया। और ये इनका तो इतिहास काफी लंबा है, लेकिन यह जो पंडाल आप देख रहे हैं यहाँ पर जाति धर्म संप्रदाय की बातें नहीं होती है, सर्वधर्म समभाव की बात होती है। इसलिए इन आनंद मार्ग का जो विशेषता है, इससे लोग दिनों दिन जुड़ रहे हैं। यही खासियत है कि दुनिया के 180 कंट्री में इनकी शाखा है और 5 लाख से ज्यादा अनुयायी है और 75 लाख हो गए। अब 75 लाख, यस 75 लाख ऑल ओवर वर्ल्ड, 75 लाख। और यहाँ हमको ट्रेन में पूछते, हम पटना से आए हैं फ्रॉम कमिंग और गांव के आदमी हैं। ट्रेन से पूछा लोग कहाँ जा रहे हैं, हम धर्म महासम्मेलन है। तो कौची है, हिंदू के मुसलमान के है? हमने कहा कि नहीं, ये मनुष्य का बताया जाता कि हे मनुष्य तुम्हारा धर्म क्या है। चलिए, हे मनुष्य तुम्हारा धर्म है। और यहाँ जो है जाति धर्म की बात नहीं होती है, यही तो नारा है, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है। चूल्हा चक्की, एक चूल्हा एक चौका, एक चूल्हा एक चौका और मानव समाज एक है। यह जो है नारा है और इस नारा के तहत जो है दिनों दिन जो है शाखाएं बढ़ रही है। हमारे साथ जो है देखिए स्थानीय एक डॉक्टर है, PSS अस्पताल बड़ी आसीपुर जमालपुर के डॉक्टर है, वो भी यहाँ पर है। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ कोई मरीज था क्या? नहीं, यहाँ फ्री कैंप चेकअप है। अच्छा। आचार्य कल्याण मित्रानंद अवधूत ने हमको बोला था, 2 दिन पहले लेटर भी दिए थे कि एक फ्री मेडिकल कैंप चेकअप कर दीजिए। उसके लिए हम अपने पूरे टीम के साथ आए हुए हैं और पूरे आनंद मार्ग को या लोकल स्थानीय लोगों को फ्री मेडिकल कैंप चेकअप देंगे। 3 दिन दीजिएगा? हाँ, 3 दिन देंगे। चलिए, इसे 3 दिन में मतलब आनंद मार्ग के हो जाएंगे आप? हाँ, हो जाएंगे। हम तो पहले से है, मेरे चाचा इसमें सन्यासी हैं आज लगभग 30 साल से। अच्छा, अपना नाम बताइए पूरा। आचार्य पुण्य दिशानंद। आपका क्या नाम? मेरा नाम हुआ डॉक्टर पंकज पटेल।
PSS हॉस्पिटल जमालपुर बढ़िया सिकपुर में। चलिए, पंकज पटेल जी थे, डॉक्टर थे, और हम आ गए हैं इस पंडाल के अंदर। दिखा सकते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले जो है पुरोधा प्रमुख यहाँ पर जो प्रवचन किए थे, और संध्या बेला में प्रवचन होगा, लोग विश्राम कर रहे हैं। केवल भारत पर बने रहें, संध्या बेला में फिर हाजिर होंगे और जो है अपने केवल भारत से जुड़े हुए दर्शकों को बताएंगे आनंद मार्ग की विशेषता क्या है, कौन कौन लोग यहाँ आए, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, और इस 32वें धर्म सम्मेलन से दुनिया को क्या संदेश यहाँ से देने वाले हैं पुरोधा। बने रहे केवल भारत पे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रियतोषानंद अवधूत, आनंद मार्ग का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं। आनंद मार्ग विश्वव्यापी संस्था है। गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने इनकी स्थापना इसी पूर्व में की, और आनंद मार्ग अब दुनिया में फैल चुका है। आनंद मार्ग का अनमोल एक मैसेज है दुनिया के लिए। मैसेज ये है कि मनुष्य जीवन त्रिस्तरीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। आज के चकाचौंध में त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद ने और साम्यवाद ने मनुष्य को भौतिकवादी बना दिया। भौतिकता आवश्यक तो है, लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है टू नो द सेल्फ, आत्म अनुभूति। तो ये आत्म अनुभूति का रास्ता कोई मैं नया नहीं बोल रहा हूं। भगवान शिव और भगवान कृष्ण की ही ये प्रेरणा थी, जिसमें गुरुकुल के माध्यम से फल फूल रही थी सारे दुनिया में, और उस दृष्टि से ये भारत विश्व का गुरु था। वो आज पुनर्जागृत करने के लिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी के रूप में शिव और कृष्ण का ही अपडेटेड फॉर्म आए हैं, और सामाजिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय युक्त मनुष्य को भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर में प्रोग्रेस करने की प्रेरणा देता है। और इससे एक सुंदर समाज बनेगा, और नेतृत्व भी जो है वो आदर्शवादी, नैतिकवादी नेतृत्व में आएगा। तो आज की आवश्यकता भी है, इसीलिए हमारा नारा है, अध्यात्म बिना जीवन अधूरा, अध्यात्म बिना समाज अधूरा। इसीलिए ये मैसेज दुनिया को समझना चाहिए कि आनंद मार्ग की जो साधना पद्धति है वो योग और मेडिटेशन शिव और कृष्ण के दिए हुए विज्ञान के ऊपर आगे उसको अपडेटेड किया है। आज की आवश्यकता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में हर कार्यक्रम में महिलाएं भाग लेती हैं, चाहे वो जाति धर्म हो, सभी कामों में महिलाओं का प्रश्रय दिया जाता है। जी, कम से कम 15-20 तो होते ही हैं, हमेशा ही होते हैं। उसी तरह से नामकरण भी होगा ही। मेरे द्वारा भी नामकरण कराई जा सकती है। क्या संदेश इस मंच से चलने से आनंद मिले, परमानेंट हैप्पीनेस मिले, और टेम्पोररी, और मानव जो तन है बड़े कष्ट से ही मिलता है। इस मानव तन मान है पूरे दुनिया से, पूरे ये से विश्व से, कि सभी मानव इस आनंद मार्ग के आनंद मार्ग की विशेषता अपने में ही एक विशेष है, क्योंकि हम लोग ध्यान और आसन, मतलब फिजिकल, मेंटल और तीनों के बारे में सोचते हैं, स्पिरिचुअल। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, लोग फिजिकल के बारे में आजकल अवेयर हो गया है, इंडिया को मैंने देखा है कि मेंटल के बारे में भी थोड़ा सोच लेते हैं, मेंटल प्रोग्रेस के, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को छोड़ देते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि जब मनुष्य मन प्रधान जीव है, तो मन के बारे में अगर हम सोचेंगे और अगर मन हमारा बड़ा होगा, तभी हम आगे ऊपर वाले के बारे में, जहाँ से हम आए हैं, क्योंकि मन जब बड़ा होता है तभी मनुष्य जो है वो सबके बारे में सोचता है, सिर्फ इंसान के बारे में। तब हमें सबको साथ लेके चलना आ जाता है, पशु हो, पक्षी हो, पौधे हो, पेड़ हो, सभी के बारे में हम एक ब्रॉडली थिंकिंग करते हैं, और मेडिटेशन के जरिए मन जो है वो बड़ा होता है। आनंद मार्ग श्री श्री आनंद मूर्ति जी हमारे रेल में थे, एम्प्लॉई अकाउंट सेक्शन में, जो पूरी दुनिया में नव मानवतावाद प्रौत को दिए,
और यह फिलोसफी आज जमालपुर से 5 किलोमीटर अमझर की पहाड़ियों में प्रफुल्लित हो रहा है, जो 5000 प्रभात संगीत और पूरे राष्ट्र का कैसे राष्ट्र विकसित बनेगा, कैसे राष्ट्र साधना पद्धति पर चलेगा, इससे अच्छा दुनिया में कोई मार्ग नहीं है। बाबा नाम केवलम।